हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट मॉडलों पढ़ा था। हमने उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ करी थी। आज मैंने आपको कहा था हम 3 प्रॉपर्टीज़ और करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी से। जो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली आपस में लिंक हैं। देखिए कैसे लिंक है, जैसे देखिए है क्या प्रॉपर्टी, देखिए इसकी। लेट अगर आपके पास ए बी एंड सी बी एनी इंटीजर, आपको ये 3 कोई भी इंटीजर गिवन है एंड एन बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, एन एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, देन प्रॉपर्टी क्या है, देखिए प्रॉपर्टी क्या है। अगर इफ A is congruent to B modulo n है and C is congruent to D modulo n है, आपको ये गिवन हो, क्या गिवन है, A is congruent to B modulo n and C is congruent to D modulo n। ये n क्या होना चाहिए, बेसिकली सेम होना चाहिए। देन ये क्या कहता है, इनका सम A प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडलो एन। ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसमें माइनस आ जाएगा, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, यही है 3। तो पहले हम एडिशन के लिए करते हैं। सो देखिए प्रूफ। सो मैंने आपको बताया था अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडलो एन के, सो विच इम्प्लाइज हम कैसे लिखेंगे, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडलो एन के तो हम लिखते हैं एन डिवाइड्स ए माइनस बी, हम लिखते हैं एन डिवाइड्स ए माइनस बी। और अगर एन डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, मैं इसको कैसे लिखूंगी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन के वन, जहां पे के वन क्या है, कोई भी इंटीजर है। सिमिलरली आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मॉडलो n, आपको गिवन है C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मॉडलो n। तो इसका मतलब क्या है, n डिवाइड कर रहा है C माइनस D को। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, सो विच इम्प्लाइज C माइनस D इज इक्वल्स टू n K2, जहां पे K2 क्या है, कोई भी इंटीजर है, जहां पे K1 K2 क्या है, कोई भी इंटीजर है। मैं एक को इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूं और एक को इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2। मैं 1 और 2 को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। मैं 1 और 2 को ऐड करती हूँ। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू एन के वन प्लस एन के टू, यही होगा। हमें प्रूव क्या करना है, a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉडलो n। तो दैट मीन्स मैं a प्लस सी को एक साथ ले लेती हूँ और b और d को एक साथ ले लेती हूँ। सो a प्लस सी, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, सो इट विल बी b प्लस डी इज इक्वल्स टू n ऑफ k1 प्लस k2, यही है। अब देखिए a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू k1 भी एक इंटीजर है, k2 भी एक इंटीजर है। सो मैं इसको क्या लिख दूं, n k3 लिख दूं, जहां पे k3 क्या है, k3 है k1 प्लस k2। ठीक है, जहां पे k3 क्या है, k1 प्लस k2। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। ये आप b मान लीजिए, b इज इक्वल्स टू ए सी। सो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको लिख पा रही हूँ b इज इक्वल्स टू ए सी टाइप में, सो दैट मीन्स n डिवाइड करेगा a प्लस सी माइनस बी प्लस डी, यही होगा। मैंने आपको ना कल एक चीज़ नहीं बताई थी, मैंने कल आपको कॉन्ग्रुएंट मॉडलों की जब डिफाइन बताई थी, मैंने क्या कहा था, a कॉन्ग्रुएंट होगा b मॉडलो n के इफ, मैंने क्या कहा था, n डिवाइड्स a माइनस बी। मैंने आपको ये बोला था आप इफ की जगह ना वहां पे इफ एंड ओनली इफ कर लीजिए। अगर n डिवाइड कर रहा होगा a माइनस बी
तब भी क्या हो जाएगा, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो n। और अगर A इज कॉन्ग्रुएंट है B मॉडलो n के, तो हम क्या होगा, n डिवाइड करेगा A माइनस B को। सो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, n डिवाइड कर रहा है A प्लस C माइनस B प्लस D को। अब देखिए, अब एक बारी को ना इस A प्लस C को मान लीजिए A और इसको मान लीजिए कैपिटल B। हमें प्रूफ क्या करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है n डिवाइड्स A माइनस B। यहाँ देखिए अब आ क्या रहा है, हमारे पास हो रहा है n डिवाइड कर रहा है A माइनस B को। तो अगर n डिवाइड कर रहा है A माइनस B को, सो हम क्या लिखेंगे, A प्लस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D मॉडलो n। मैंने कल आपको इफ एंड ओनली इफ नहीं बताया था, उसमें आप इफ की जगह पे इफ एंड ओनली इफ लिख दीजिए, दैट मीन्स IFF लिख लीजिए, ठीक है। सो ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस प्लस की जगह पे हम यहाँ क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। सो देखिए अब इस प्लस की जगह पे मैं क्या लिख रही हूं, मैं माइनस कर रही हूं। सो A माइनस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस C मॉड n, ये आपको प्रूव करना है। सो सबसे पहले आप वही सेम प्रूफ देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, गिवन है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n। सो दैट मीन्स n डिवाइड कर रहा है A माइनस B को। अगर n डिवाइड कर रहा है A माइनस B को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे A माइनस B इज इक्वल्स टू n K1, जहां पे K1 क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मॉडलो n। सो हम क्या, अगर C कॉन्ग्रुएंट है D मॉडलो n के, सो हम क्या लिखेंगे, n डिवाइड C माइनस D। सो विच इम्प्लाइज C माइनस D इज इक्वल्स टू n K2, जहां पे K2 क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, माइनस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। पहले क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। तो अब आप क्या करेंगे, इनको दोनों को हम इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। सो दैट मीन्स A माइनस B, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो क्या होगा, A माइनस B माइनस C माइनस D, यही होगा, इज इक्वल्स टू n K1 माइनस n K2। अब देखिए हम सेम क्या करेंगे, A माइनस C को एक साथ ले लेते हैं और B माइनस D को एक साथ ले लेते हैं। सो A माइनस C, पहले इसको खोल लेते हैं, A माइनस B माइनस C प्लस D इज इक्वल्स टू, यहाँ से n कॉमन लिया, सो इट विल बी K1 माइनस K2। सो A माइनस C एक साथ। अब हमें क्या चाहिए, B माइनस D, B के साथ साइन कौन सा आना चाहिए, प्लस। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन। सो इट विल बी B माइनस D इज इक्वल्स टू, अब देखिए K1 भी एक इंटीजर है, K2 भी एक इंटीजर है, इधर सब्ट्रैक्शन विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। सो मैं इसको K3 मान लेती हूँ। सो अब देखिए अगर मैं इसको B इज इक्वल्स टू AC फॉर्म में लिख रही हूँ, सो दैट विच मीन्स n डिवाइड करेगा A माइनस C माइनस B माइनस D को। और अगर ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, सो मैं क्या लिख सकती हूँ, A माइनस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस D मॉडलो n। सॉरी, सो A माइनस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस D। यही प्रूव करना था, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, थर्ड हमें क्या लेना है, इधर प्रोडक्ट लेना है। ये सेकंड था, सेकंड में क्या था, सब्ट्रैक्शन था। अब थर्ड में हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। सो देखिए ये थोड़ा सा अलग है इन दोनों से, ये बहुत ही इजी थे, है ना। तो अब हम करते हैं इनका प्रोडक्ट में देखते हैं। सो देखिए,
सो मुझे अब क्या प्रूफ करना है, A इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू सी मॉडलो n, ये मुझे प्रूफ करना है अब। सो अब देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। सो देखिए सबसे पहले हमें ये गिवन है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो n, जो हमने पहले दोनों में कहा था हम वही करेंगे। सो विच मीन्स n डिवाइड्स A माइनस B, और मैं इसको कैसे लिखूंगी अगर n डिवाइड कर रहा है A माइनस बी को। सो A माइनस बी इक्वल्स टू n K1, जहां पे K1 क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहां से मैं A की वैल्यू निकाल लेती हूँ। मैं यहां से क्या कर रही हूँ, A की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो इट विल बी n K1 प्लस B, यही होगा। अब सेकेंड हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मॉडलो n। सो विच मीन्स n डिवाइड करेगा C माइनस डी को। सो अगर n डिवाइड कर रहा है C माइनस डी को तो हम क्या लिखेंगे, C माइनस डी इज इक्वल्स टू n K2, जहां पे K2 क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब मैं यहां से क्या कर रही हूं, C की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो इट विल बी n K2 प्लस D, यही होगा। अब देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें प्रूफ करना है A डॉट C इज इक्वल्स AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉडलो n, हमें ये प्रूफ करना है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इस चीज को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे होगा, ये होगा, देखिए AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉडलो n। सो दैट मीन्स आना क्या चाहिए, आना चाहिए n डिवाइड्स AC माइनस BD, या AC माइनस, और इसके बाद क्या होगा, अगर n डिवाइड कर रहा है AC माइनस BD को, सो AC माइनस BD इज इक्वल्स टू n K2। सो AC इज इक्वल्स टू n K2 प्लस BD, यही होगा। AC इज इक्वल्स टू n K2 प्लस BD। सो विच मीन्स हमें AC को क्या प्रूफ करना है, हमें AC को अगर हम दिखा दें AC BD प्लस n K2 के इक्वल है तो हमारा काम हो जाएगा, यही प्रूव करना है हमें। सो हम दिखा देते हैं कि AC किसके इक्वल है, AC इक्वल है n K2 प्लस BD के। सो हम यहाँ से A की वैल्यू आ गई है और C की वैल्यू आ गई है। सो हम क्या करते हैं, AC की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा देखिए। सो AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू क्या है, n K1 प्लस B, ठीक है, और C की वैल्यू क्या है, n K2 प्लस D, यही है। दोनों को हम खोल लेते हैं इनको, n K1 n K2, यही होगा n K1 n K2 प्लस n K1 D प्लस n B K2 प्लस BD। अब देखिए पहले हमें क्या आना चाहिए था, AC इज इक्वल्स टू n K2 प्लस BD आना चाहिए था। BD देखो हमारा बन गया, मैं BD पहले लिख देती हूँ, BD प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तीनों जगह n कॉमन है, मैं यहाँ से n कॉमन ले लेती हूँ। सो इट विल बी n K1 K2 प्लस K1 D प्लस B K2। अब देखो ये एक n भी एक इंटीजर है, K1 भी एक इंटीजर है, K2 भी एक इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा। सिमिलरली K1 भी एक इंटीजर है, D भी एक इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा। B भी एक इंटीजर है और K2 भी एक इंटीजर है, तो इसका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। सम भी, तीनों का सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। मान लीजिए मैं इसको क्या ले लेती हूँ, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे K2 की जगह पे K3 ले लेते हैं, ये हम K1 K2 ऑलरेडी ले चुके हैं। सो यहाँ K3 ले लेती हूँ। सो मैं इसको क्या मान लेती हूँ, इन सबको K3 मान लेती हूँ। सो AC इज इक्वल्स टू BD प्लस n K3 आ गया। यही हमें देखो प्रूफ करना था, AC इज इक्वल्स टू BD प्लस n K3। अगर आप इसको और आगे लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो मैं BD को इस साइड ले जाऊं, सो AC माइनस BD इज इक्वल्स टू n K3। AC माइनस BD अगर n K3 के इक्वल है तो मैं क्या लिखूंगी, n डिवाइड्स AC माइनस BD। सो अगर n डिवाइड कर रहा है AC माइनस BD को, मैंने बताया था ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, सो विच मीन्स AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉडलो n।
यही प्रूफ करना था आपको। देखो ये आपने प्रूफ कर दिया, हो गया ये प्रूफ। देखिए इतना सिंपल था, ये तीनों बहुत ही इजी थे। ठीक है, सो अब 3 या 4 और रह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टीज, हम कल उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम कॉन्ग्रुएंट मॉडलों में और कुछ देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।